नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल संबलपुर, जो कि संबलपुर उड़ीसा में है, वहाँ से आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसलिए जो हम रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप इस वाली वेबसाइट पे आएंगे, सैनिक स्कूल संबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ पे नोटिस के आप टैब में जाएंगे तो आपको एक नए नोटिस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन, ये रहा। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है। पहले मैं इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ ताकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ये देखिए, तो इसमें रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोनों तरीके की आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी। लेकिन जिसकी हम बात करने वाले हैं, यानी कि जो आपका लाइब्रेरियन की वैकेंसी होने वाली है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे देखने को मिलेगी। वो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी। थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये देखिए, लाइब्रेरियन की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन सैलरी सबसे पहले आप देख लीजिए कि 55,000 कॉन्सोलिडेटेड पे आपको दिया जाएगा। और मज़े की बात तो ये है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस की डिमांड भी नहीं की गई है। देखिए इसमें क्या मांगा गया है। इसमें आ गया बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपके पास ये है, यानी कि बैचलर्स डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपने BLIS किया हुआ है या बैचलर्स डिग्री करके है लाइब्रेरी साइंस में और 50% से मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें सेकंड पॉइंट की, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। थर्ड पॉइंट की, जो कि है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। फोर्थ पॉइंट है कि शुड बी 21 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2025। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में PG डिग्री मांगी है, यानी कि आपने मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस की हुई है या MLIS वगैरह किया हुआ है, तो आपको प्राथमिकता दी जा सकती है। दूसरे पॉइंट में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर ही अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, जैसे आप देख पा रहे हैं कि टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी। रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग का एक्सपीरियंस हो और करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप एक्टिव हो तो आपको प्राथमिकता दी जा सकती है। बाकी बात करें थर्ड पॉइंट की, ये 30 पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, पहला दूसरा तीसरा या चौथा पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बात करें एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लाइब्रेरियन और कैंडिडेट विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इन्होंने मांग रखी है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में। जैसे मैंने बता दिया 55,000 का कॉन्सोलिडेटेड पे, लेकिन जो वैकेंसी है वो आपको UR1 यानी कि अनरिजर्व की वैकेंसी है, जो कि एक ही वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे और यहाँ पे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें और क्या मांग रखा है। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो बता दूँ कि ये फॉर्म जो होने वाला है आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको फ़ीस देख लीजिए कि जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स, जो कि आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब के साथ। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़ आपके चार्जेस लगेंगे। OBC को बिलोंग करते हैं तो भी इतने ही चार्जेस होने वाले हैं। और लेकिन अगर आप SC और ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके 250 रुपये चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको पे करने पड़ेंगे। बात करें पे किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम वगैरह दिख रहा है, आपको इस तरीके से आप इसमें जाके पे कर सकते हैं। और पेमेंट की जो रिसीट है वो आप लगा सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जैसे आप जो फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह चलाते होंगे, UPI नहीं है ये, इसमें जो आप अकाउंट नंबर डाल के जो पे करने का ऑप्शन आता है उसका आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकाल के उसमें साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा होगा, अकाउंट नंबर वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। पोस्टल एड्रेस की बात करें, जिसमें बता रहा हूँ कि ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको कहाँ भेजना है, तो आपको यहाँ भेजना है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है, और ये सब चीज़ें आप लिखिए, गौशाला डिस्ट्रिक्ट संबलपुर उड़ीसा, और आपको पिन कोड भी देखने को मिल रहा होगा। लास्ट डेट की बात की जाए तो 23 जनवरी 2026 है। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो एनवलप है उसके ऊपर क्लियरली लिखिए, आपको जो लिखना होता है, जो भी आप ऑफलाइन फॉर्म देते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर वहाँ पे लिख दिए लाइब्रेरियन, या फिर जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहें। इसमें बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी भी है, जैसे मैं देख पाता कि LDC की भी आई थिंक एक वैकेंसी है। अगर आप कोई लोग उनके लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, जिससे आपको पता ही है।
तो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की ही इसमें बात की जाएगी। बात करें कि आप स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकते हैं। कुरियर और बाय हैंड अगर आप देना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ईमेल के द्वारा भी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप ना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप सही से लिखेंगे और जो भी, लेकिन जानकारी जो होगी वो स्कूल की वेबसाइट पे होगी, यानी कि आपको पर्सनली कोई भी ईमेल या पोस्टल के द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपको स्कूल की वेबसाइट ही चेक करते रहनी है, उसी पे ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका जो सिलेक्शन होगा वो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होगा, आपका रिटन टेस्ट में आपका डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है। मेरे ख्याल से लाइब्रेरियन में भी एप्लीकेबल है। मैं एक बार नीचे एक बार देख के आपको बता भी दूंगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे, उन्हीं को ही इन रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जब जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है, TA DA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे जब ये आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे DV के टाइम पे, अदरवाइज एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन है, जो क्या कहते हैं, कब डेट होगी आपकी, वो 3rd वीक ऑफ जनवरी में बता दी जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन वगैरह कब होगा रिटर्न टेस्ट की। और फेज़ 2 जो होगा आपका वो प्रैक्टिकल स्किल या ट्रेड टेस्ट हो सकता है, और फेज़ 3 जो होगा वो आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि लाइब्रेरियन का स्किल टेस्ट होगा कि नहीं, या लाइब्रेरियन का फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा कि नहीं, लेकिन आप इस हिसाब से प्रिपेयर होके चलिए कि आपको थोड़ा सा स्किल टेस्ट भी हो सकता है आपका, जो कि आपका कंप्यूटर पे लिया जा सकता है, और आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। इस चीज़ से आप प्रिपेयर होके चलिए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ और कोई सबसे बहुत ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है SC/ST के लिए वो 5 ईयर्स रिलैक्स कर दी गई है, और 3 ईयर्स OBC कैटेगरी के लिए रिलैक्स कर दी गई है, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और रिजेक्शन किस वजह से हो सकता है ये भी इन्फॉर्मेशन है, आप दे दीजिए, मतलब जो भी आप ड्यू डेट के बाद भेजेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। और जैसे आप देख पा रहेंगे यहाँ पे लास्ट डेट भी दी हुई है कि जो है 23 ऑफ जनवरी। कोई सवाल वगैरह है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह लिखे हैं जिससे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा सकूँ। ये देखिए कुछ तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे अपना पोस्ट का नाम लिखना है। इस तरीके से फॉर्म है, काफ़ी अच्छा कलरफुल फॉर्म बना रखा है। और ये देखिए यहाँ पे जो आपकी EC एक्टिविटीज़ वगैरह है, जैसे NCC वगैरह आपने कर रखी है, वॉलंटियरिंग वगैरह, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। बाकी और बहुत कुछ खास नहीं है इस फॉर्म के अंदर। बाकी लास्ट में जो लिखा है कि कैसे एप्लीकेशन भेजनी है, तो ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखना है आपने एनवलप पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, और इस एड्रेस पे भेज देना है। और बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको ऐसी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे इसका PDF और आपको नोटिफिकेशन और भी बहुत सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। उस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी जॉब की अपडेट्स भी देखने को मिलती है जिस पर वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।